वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज का क्लास नंबर है A1। आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो इसके पहले हम लोग रिकंस्ट्रक्शन पढ़े हैं। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता था, जितने पार्टनर्स हैं उन्हीं में कोई नया पार्टनर एंटर नहीं होता, लेकिन इसमें है कि नया पार्टनर का एडमिशन होता है, मतलब नया पार्टनर लिया जाता है। इस बात को तो आप समझ सकते हैं। तो क्यों लिया जाता है, इससे क्या एडवांटेज होता है, क्या जरूरत है इसकी, तो ये है क्या सुविधा होता है। देखिए, एक होता है ब्रिंग एडिशनल कैपिटल, इससे आपके पास एडिशनल कैपिटल आ जाता है, जो नया पार्टनर वो कैपिटल लाएगा। दूसरा, मैनेजरियल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म आल्सो ग्रो अप, तो कुछ और लोग एक्सपीरियंस आ जाने से आपका जो मैनेजरियल एक्सपीरियंस है वो और बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये तो एडवांटेज है। और क्या होता है, इट अमाउंट्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, तो जब भी कोई चेंजेस आता है रिकंस्टिट्यूशन होती है, तो ये भी है। क्यों? सिंस द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड ए न्यू एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू, तो ये एक रिकंस्टिट्यूशन होती है इससे। और साथ साथ इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये भी अलग से मेंशन कर दिया हमने, सुन लीजिए। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स will have to sacrifice their profit share in favor of the new partner, तो ये डिसएडवांटेज है कि पहले ज्यादा प्रॉफिट होता था, अब उसमें हिस्सेदारी बढ़ जाती है, तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपना कुछ शेयर। ये तो समझ सकते हैं कि नए पार्टनर को भी हिस्सा देना पड़ता है प्रॉफिट का, तो ये डिसएडवांटेज है। अब इसके क्या क्या प्रोविजंस है लीगली, तो ये देखिए इसमें है सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 provides that a new partner shall not be admitted into a firm without the consent of all the existing partners। इसका क्या मतलब है कि जब तक सारे पार्टनर एग्री ना हो, आप किसी नए पार्टनर को नहीं ला सकते हैं, सबके एग्रीमेंट जरूरी है, मस्ट है। और न्यू पार्टनर शैल नॉट बी लायबल फॉर द पास्ट एक्ट्स ऑफ द फर्म, तो पहले का कोई काम अगर हुआ हो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा, जिम्मेदार उसको नहीं मान सकते हैं फर्म के पुराने एक्ट के लिए। और ये क्या है, ए न्यू पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इन प्लेस ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप डीड, तो एक नया पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है पुरानी पार्टनरशिप को हटा के, तो ये सब प्रोविजन है। और उसका इफेक्ट्स देख लें क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तो ये है on admission of a partner, old partnership agreement comes to an end and a new agreement is entered into, मतलब जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है, नया एग्रीमेंट बनानी पड़ती है, बनाया जाता है। फिर है न्यू पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म्स, इसको हम लोग राइट ऑफ न्यू पार्टनर कह सकते हैं कि उसको राइट हो जाता है कि फ्यूचर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका हिस्सा होता है, उसका राइट बन जाती है इसमें। फिर है न्यू पार्टनर टू कंट्रीब्यूट एन एग्रीड अमाउंट एज कैपिटल इन द फर्म इन कैश काइंड, ये हम लोग इसका ड्यूटी कह सकते हैं न्यू पार्टनर का कि इसको उसको करना पड़ता है, उसको कैपिटल लाना होता है, चाहे वो कैश में लाए या उधार में लाए, जैसे भी है। ये भी हम लोग देखेंगे, कभी कभी होता है कैश नहीं लाता है, तो ये इसका ड्यूटी है, उसको ये करना पड़ता है। और इनकमिंग पार्टनर विल कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर्स फॉर देयर सैक्रिफाइस बाय गिविंग शेयर ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये इसका ड्यूटी है न्यू पार्टनर का कि जो पुराने पार्टनर्स है वो अपना शेयर में सैक्रिफाइस करते हैं, तो उनके जो फर्म का गुडविल है उसमें भी उनका हिस्सा कम हो जाता है, उसके लिए इनको कंपनसेट करना होता है। नया पार्टनर जितना भी गुडविल में लॉस होता है न्यू पार्टनर का, पुराने पार्टनर्स का अपना हिस्से में, उसको कंपनसेट इसको करना होता है, इसके अकाउंटिंग हम लोग करेंगे, तो ये इसकी ड्यूटी है। फिर क्या है, इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स ओनरशिप राइट ऑन एसेट्स, तो ये तो उसका राइट है कि फर्म का जो एसेट्स है अब उसका भी राइट हो जाता है उस पर, एंड बिकम्स लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, तो फर्म का जो लायबिलिटीज है उसके लिए भी वो जिम्मेदार हो जाता है, तो ये इसका ड्यूटी कह सकते हैं।
तो जहाँ उसका एसेट्स पे उसका हक होता है तो लायबिलिटी के लिए भी वो जिम्मेदार अब हो जाएगा फर्म का। तो ये हो गया। फिर क्या है, द एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड एंड एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स लॉसेस इज मेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो रीवैल्यूएशन करना होता है जो कि आप कर चुके हैं इसके पहले चैप्टर में, उसी तरह से यहाँ भी आपको रीवैल्यू करना होगा अकाउंट का, बिल्कुल वही प्रोसेस है। और ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है, उनके कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट कर देना है। तो ये प्रॉफिट वहीं पे जाना है, या लॉस होगा तो भी उन्हीं से लेना है। तो बिल्कुल जैसे पिछले चैप्टर में किया था, मैं कहा था कि हर चैप्टर में आपको मिलेगा, तो यहाँ भी आपको वही रीवैल्यूएशन अकाउंट उसी रूप में करना है और ओल्ड रेशियो में बांट देना है ओल्ड पार्टनर्स में। इसमें न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं है, इस बात को याद रखना है। तो इस पर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, आगे क्लास में हम लोग उसको डिटेल में और समझेंगे।